भक्त करेगा। क्या? अगर विद्या नहीं है तो क्या उस भक्त को भक्ति मिलेगी? अच्छा, पहले भक्ति है कि विद्या? पहले विद्या पहले भक्ति है ना, ठीक। अब आप प्रमाणित करना पहले कैसे? विद्या है। विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रत्वम पात्रत्वाद धनादि धर्मः। तो जिनको विद्या प्राप्त हो जाती है तब उसे भक्ति मिलती। राजकुमार, विद्या का गुण क्या है? विद्या का गुण है अज्ञानता का ह्रास और गुणों का ग्रास, तो प्रकाश का ग्रास। ठीक, तो जो अज्ञानी है क्या उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है? अगर किसी अज्ञानी को हुई हो, एक प्रमाण पढ़ो। ठीक। अच्छा, एक नहीं मैं दो दूंगा। अरे तुम एक है पढ़ो। भाई आपने कहा कि विद्या से भक्ति है और मैं कह रहा हूं भक्ति से विद्या है। तो प्रमाण दो ना। अच्छा, दूध का दूध, पानी पानी वो। दूर हमें जाने नहीं है, मैं आप ही से ले रहा हूँ। हाँ। आपको पहले भक्ति मिली है कि विद्या? पहले विद्या मिली। कैसे? मैं रुका हूं, बताना। भाई विद्या आपको तब मिली है जब आपने शंकर जी की भक्ति प्रारंभ कर दी है। इसके पहले विद्या किसने दी? अब रुक जाओ, हम वहीं आओ। इसके पहले आपको विद्या नहीं मिली। इसके पहले अगर विद्या किसी ने दी हो तो हमें बताओ। यही ठीक। ये देखो साधारण लोग नहीं है, हाँ, ये बिल्कुल भी मैं जानता हूं। कर्मयोगी है। बिल्कुल कर्मयोगी है। जब पुत्र जन्म लेता है तो उसकी पहली पाठशाला कहाँ होती है? जरा आप लोग बताइए। माता। जोर से बोलो। अरे हम तो बोल रहे हैं माता। माता की गोद में बैठ करके बालक सीखता है कि नहीं? बोलिए। और जब मेरा जन्म हुआ तो हम कहाँ चले गए? आकाश। हम भी माता की गोदी माँ की गोद में थे। कितने वर्षों तक रहे हो? अब बालक कितनी अवस्था तक रह सकता है? 5 वर्ष। इसके बाद बालक अपने आप को संभालता है। हम कह रहे हैं 12 वर्ष तक हो जाता है बालक माता के पेटे में बना रहता है। वो विषय अलग हो गया, वहां न जाओ। नहीं, वो विषय क्यों? बालक की बात है। एक एक बात का निर्णय करो, भाग खड़े हो। निर्णय नहीं, हम नहीं भागते। भागते बहुत हो। वहीं आओ, देखो तो कम एक बात पर। भाई आपने कहा कि माँ की गोदी में बालक 5 वर्ष तक रहता है, ठीक मान लिया। अच्छा भैया, लड़काई अवस्था बालक की कितनी होती है? लड़काई अवस्था होती है 5 वर्ष की। बरस 5 रहे हो लो भाई, लड़काई जहां जहां फिरे ता संग उड़ाऊं और जूठन पर अजरमा सो उठाए के। तो महाराज 5 वर्ष तक बालक अज्ञात होता है और तुम 5 वर्ष के बाद सीधे पर्वत में छलांग लगाई है आपने। अरे हम जो करेंगे तो क्या हमारी तुमने करना? साधारण लोगों में तो बात तो आप ही चल रही है मनोज। बात आप ही चल रही है, बात आपकी ही चल रही है। तो हमारा तर्क ये है कि भगवान शंकर से पहले आपको विद्या किसने दी? माता ने। कैसे? पिता ने। कैसे? महात्मा कश्यप ने। बताओ ना, मैं कैसे दी? आदि शक्ति जगदम्बा ने, भगवान शंकर ने। कैसे? हाँ, शंकर ने। एक लोगों ने मैं शंकर जी ने दी है, ये प्रमाणित है। लेकिन माता ने विद्या दी है, पिता ने दी है, ये बात कहा? माने बालक जो कह रहा है उरे लड़काऊ तनक ठिकाने रहा। यहाँ वहां ध्यान क्यों जाता है? हमारा मस्तिष्क संतुलित है। वहीं आओ ना। माने हम जब 5 वर्ष के नहीं थे तब हमने पर्वतों की छलांग लगाना शुरू की। 5 अरे राजकुमार लक्ष्मण, मैं माता की गोद में शयन कर रहा था, माता मेरी कहानी सुना रही थी। एक राजा था, उसने बड़ा अत्याचार किया। मैंने तुरंत कहा माता मेरा धनुष लाओ। कथा न सुनाओ हमें, देखो कथा न सुनाओ। तो जब मैं 2 वर्ष में था तब हमारे हृदय में प्रशोध का भाव था। हमें कथा सुनने नहीं है,
कोई प्रमाणित बात हो तो लाओ। जैसे यदा धीता धनुर्विद्या, भगवान शंकर के यहाँ का प्रमाण है तुम्हारे लिए। यदा धीता धनुर्विद्या, महाराज इसी धनुष के द्वारा शंकर जी ने आपको विद्या का ज्ञान दिया है। ऐसे कोई प्रमाण हो कि माता ने आपको विद्या दी या पिता ने विद्या दी, और देखो जहां विद्या दी है बालक को वहां प्रमाणित होगा। महाराज एक 6 वर्ष का बालक था और माता ने ज्ञान दिया, प्रमाणित है, और 6 महीने में भगवान मिल गए उन्हें। तो अगर भगवान शंकर के अलावा, मैंने प्रमाण दिया यदा धीता धनुर्विद्या, इसी धनुष के द्वारा विद्या का ज्ञान किया, तो शंकर जी के अलावा अगर किसी ने आपको विद्या का ज्ञान दिया है, आप बताइए हमें। और दूसरी बात देखो, तर्क वही है, इस धनुष के द्वारा हमें कौन सी विद्या मिली? केवल धनुष की विद्या। धनुष और विद्याएं हमें किसने दी? बताओ मैं किसने दी? नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं। जितनी सभी शंकर जी ने दी। तुमने कहा लड़काई की अवस्था, बस ठहरो, जितनी विद्याएं आपके पास में है वो सब शंकर लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष। प्रमाण हमसे लो। मनु जी कह रहे हैं थोड़े में, जन्म मात्र शिशु तावत द्रपौ दाष्टौ समवयः तस्मिन् काले न दोषोपि समो मन्ये विधीयते। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बालक वो बालक कहलाता है। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। मनु जी ने जब और तर्क चला और समाज जुड़ी, तो मनु जी ने कहा कि जिसमें अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, विद्या का प्रभाव नहीं है, कुछ लोग विद्या पढ़ने के उपरांत अज्ञानी जैसा व्यवहार करते हैं, तो लोग समाज में उंगली उठा देते हैं, ये कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे विद्यावान हैं। क्यों? विद्या का पहला गुण ही है, वो विनम्रता ही प्रदान करती है। अगर व्यक्ति के पास धन है, वैभव है, बल है, ऐश्वर्य है, और इसके उपरांत यदि उसमें विनम्रता नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है, देखो ऐसे प्रमाणित नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? ऐसे प्रमाणित थोड़ी होगा। हम कहते हैं एक व्यक्ति, भगवान शंकर ने मुझे एक व्यक्ति जरा मृत्यु की विद्या दी। हाँ, ये दी। धनुर्विद्या का ज्ञान कराया। शंकर जी ने आपको सब कुछ दिया। ये विषय हम काट ही नहीं रहे, ये तो हमारा ही विषय है। अब आपने कहा कि 8 वर्ष का जो बालक है, 8 वर्ष तक बालक होता है। हम कहते हैं ये बात सही नहीं है। तो फिर काटो ना। हम कहते हैं व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाए तब भी बालक रहेगा। तो बालक की परिभाषा न बदलो। बालक की परिभाषा ये नहीं है। क्या हम कहते हैं? अब देखो, बालक की परिभाषा क्या? सुरेश है, मान लो थोड़ी देर के लिए, दिखाई दे रहा कि नहीं? अब सुरेश कितने वर्ष का है? जब राजा जनक हमारी दृष्टि में हमारी बात बालक है। कैसे बालक है? अच्छा, राजा जनक कैसे बालक है? जितने इस संसार में राजा सब मेरे सेवक हैं, और तो, जितने सेवक हैं सब में इन्हें बालकों जैसा ही। उसमें भाव पक्ष न लगाओ। हमें बताओ कैसे बालक है राजा जनक? अज्ञो भवति वही बाला, बालक बुद्धि ज्ञान बल हीना। जो ज्ञान बुद्धि बल से हीन है वही बालक है। तो क्या राजा जनक बल से हीन है? क्या विद्या से हीन है? क्या कर्म से हीन है? अरे महाराज ने तो अष्टांग योगी कहा जाता है, और अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और महाराज 8 अंग में सब कुछ है। अच्छा, यम क्या है? वो सब बताएंगे। नहीं, यम क्या है? एक एक बात का निराकरण होता चले, यहीं से चल इसके बाद में प्रश्न उठा। राजा जनक योगी है, हाँ, और हम उसे अज्ञानी कह दिया। कैसे? और मैं सिद्ध करूंगा। करो।
और देखिए नारद बचन सदा हेलो। सुचि साचा। देखो सुन ले वहां भी बड़ा ही सुंदर संवाद भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के सुंदर मुखारबिंद से आप लोग हाँ सुन रहे हैं। बड़ी ही सुंदर चर्चा चल रही थी अभी। कैसे हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, तो फिर राजा जनक ने इस कठोर प्रण का निर्णय क्यों लिया? ये अज्ञानता का द्योतक नहीं तो क्या ज्ञान का द्योतक है? यहां तक नारद ने कह दिया हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। ये लक्षण धनुष तोड़ने वाले में उपस्थित नहीं होंगे, अर्थात मानव रूप तो होगा लेकिन मानव के कोई भी लक्षण उस बांकुरे में उपस्थित नहीं होंगे। अच्छा, अगर तो किसी फिर की धनुष तोड़ने का निर्णय क्यों? अगर बात न मानी जाए तो क्या नहीं हो जाएगा? ये तो अच्छा सिद्धांत। अरे भाई हमारा मन नहीं है, किसी ने कोई बात कही और मान लीजिए हमें नहीं करना है। राम बाबू या बात करने- सिद्धांत की माननी चाहिए या- कि मन की रुक माननी जाओ, चाहिए? ये सिद्धांत की बात नहीं जो आप बता रहे हो, ठीक? जो सिद्धांत है उसे मानना चाहिए। हम ये नहीं कहते सिद्धांत न मानो, नियमावली माननी चाहिए। पर नारद जी की बात राजा जनक ने मानी लेकिन प्रकार बदल दिया, और प्रकार बदल दिया तो आपके समझ से बाहर हो गई वो। भाई राजा जनक से नारद जी ने कहा था कि ऐसा कार्य करना, लेकिन कैसे करना ये नहीं बताया था। कहा था प्रयत्न करना, सीता जी का विवाह अमुक से करवाना है और प्रयत्न करके। तो राजा जनक ने अपना प्रयत्न किया और विवाह करवा दिया, धनुष पर प्रण किया। क्या किया? धनुष पर सोई प्रण प्रार किया। को दंड कठोरा राज समाज आज जुई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदे ही और विनय विचार बनो हटते ही। लड़काऊ बुढ़ापा समझ के ज्यादा दबाव न दो। ये प्रयत्न है, नहीं ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ। अब देखो नारद जी, अब जैसे शंकर जी की बात नारद जी ने नहीं मानी तो क्या ये कह दिया जाएगा क्या कि नारद जी अज्ञानी है? नहीं तो क्या शंकर जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी? नारद जी ने नहीं मानी। कौन सी? ये भी तुम्हें पता नहीं है। नहीं कौन सी बात? तुम्हें पता है कि नहीं है? शंकर जी के इतने अनन्य भक्त नारद जी हैं। हम कहते बात नहीं मानी। तुम्हारा लड़का हो 10 बार आते, पराए लड़का है मरवा डालो। अच्छा, तुम्हारे 4 भाइयों ने तुम्हारे पिता की बात नहीं मानी। चले प्रसंग दुरावो तब। ये बात देखो, राम बाबू पहुंच गया। इनके 4 भाइयों ने इनके पिता की बात नहीं मानी, इनकी दादी ने इनके बाबा की बात नहीं मानी, तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता की बात नहीं मानी। कोई प्रमाण? हाँ, सबके प्रमाण है, पढ़ो। सबके प्रमाण है। प्रमाण पढ़ो कि मेरी माता ने मेरे पिता की अवज्ञा की। इसका प्रमाण देंगे हम, ठीक है? पहले लेकिन बात अपनी रख दें, इसके बाद में इसको भी। पहले ये बताओ, जब पिता को ज्ञान था कि हमारी अच्छा। बेटी का विवाह अमुक वंश में होगा, अमुक के साथ होगा, ये ज्ञान नहीं था ना? नारद जी ने ये नहीं बताया था। क्या कहा था नारद जी ने? नारद जी ने कहा था कि बेटी का हाथ अमुक वंश तुम में प्रमाण पढ़ो कि नारद ने ये कहा था। पढ़ो जरा। हमें पढ़ने नहीं है। बुढ़ापा समझ के तुम दबाव दे रहे हो। अरे तुम्हारा बुढ़ापा है, अबे तो तुम ब्रह्मचारी कह रहे हो अपने आप का। अब बूढ़ कहाँ लागे हो? हमका तो का दिक्कत है, बूढ़ मिले जाए। योग माया प्रसीते ति जाता या वही तो वेशमणि अतस्तम राघवाय युधे सीताम प्रयत्नताः नान्येषां पूर्व भारस्या अमुखस्य परमात्मनाः इति उक्ता मुनिम गता देवलोकम मुनिस्तदा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद देवलोक चले गए। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्या समय बताया, तिथि बताई, क्या बताया? भाई उसको बात रखो तो पूरी रखो।
जब 3 माह की अब देखो, बेटी अब सुनो, देखो बात न मानना, देखो मनोज ये समझा ये दो। अज्ञानता के लक्षण नहीं है। जैसे शंकर जी ने नारद जी से कहा, लेकिन लाग न और उपदेश, और यद्यपि कहे वो शिव बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार कहा। तब शंकर जी ने कहा कि इसमें परेशान होने का विषय नहीं है। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। नारद जी ने नहीं मानी, आपकी माता ने पिता की नहीं मानी, इसलिए कंठ काटना पड़ा आपको। आदि आदि, अब इसमें विषयांतर नहीं करना है, ये बहुत बड़ा विषय नहीं देखो, है। या तो लेकिन प्रमाणित करो और नहीं तो सुनी हुई बातें मैंने बताया करो। हमने पढ़ी है, सुनी नहीं है। कहाँ पढ़ी? ठीक, हमने पढ़ा। जिस समय गंधर्व लोक में सभी गंधर्वों को कोढ़ का रोग हो गया था, तो गंधर्व आए कहाँ? इसी धरती लोक पर, और महाराज हमारी माता के चरणों में लिपट गए। मैया, यदि आप जैसी साध्वी, आप जैसी पतिव्रता नारी के दर्शन होते रहेंगे तो ये हमारे कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा। सभी हमारा पूरा समुदाय इसी रोग से ग्रसित है। तो मैया ने वात्सल्य प्रेम में बंद करके गंधर्व लोक चली गई और 5000 वर्ष तक उन्होंने सभी गंधर्वों की सेवा की। जब सभी गंधर्वों का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया, तब वो धरा धाम पर आई। पिता क्रोधित हुए और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने माता का त्याग कर दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन करो राजकुमार। हमें नहीं करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें नहीं कि करना। सुनी हुई बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करो। देखो, हम सुनी आंखों हुई, से देखो, कानों से सुनो। हम सुनी हुई बात नहीं मानते, ठीक है। और जब मैंने परस का प्रयोग आइए, किया तो पिता ने हमें अपने वचनों में पहले बांधा, और आज तक परशुराम ने जिस भक्त को, जिस महापुरुष को वचन दिया है, एक तो प्रमाण, मैंने वचनों की रक्षा की है। पहली बात तो ये कथा ठीक नहीं है आपकी, असत्य है ये। तुम जो तो देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अरे हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना। तुम्हारे पास प्रमाण है, वही दे दो, बहुत है। जैसे एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं, एक तुम दे दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक। अगर माता को आपके पिता ने त्यागा है, तो त्यागने का कोई प्रमाण होगा? क्यों त्यागा है, ये भी होगा। जैसे एक बार माता सती को शंकर जी ने त्यागा, उसका प्रमाण हमारे पास में है। तो कह दिया शंकर जी ने, शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तन सती भेंट। अब तुम अपने घर का प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए कहीं हमारे घर में घुस रहे हो, कहीं मैं गुरु जी के घर में घुस रहे इसलिए हो। कि तुम्हारे ही खानदान में हमें सब प्रमाण मिल रहे हैं। ये हमारा खानदान है खानेदान है, परिवार है आपका, और ये संसार। ठीक। वो छोड़ो, संसार में न जाओ, संसार से अलग हो। तो महाराज, अगर माता को पिता ने त्यागा है, उसका कोई प्रमाण होगा? अच्छा, माता तो परोपकार करने गई थी, फिर माता के कंठ को काटने की क्या आवश्यकता थी? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, ओ काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी का धर्म है वो सदैव अपने स्वामी के चरणों में ही मन को रमावे। ये सिद्धांत है पत्नी गुरु पति नाम। जिसका स्वामी संसार में उपस्थित हो, ऐसी साध्वी नारी को किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन आया कि पति की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई नारी कर्म करती है तो फिर वो दोषी पाई जाती है। एक ही अवज्ञा की अगर गई थी तो हमारे पिता की आज्ञा ले लेती, इसके अलावा हमारी माता में कोई दोष नहीं था।
तो आज्ञा नहीं ली। स्कंद पुराण में प्रमाणित है कि परशुराम ने योगाग्नि को प्रज्वलित किया और माता से कहा, अरे मैया, पिता को भ्रम हो गया, तुम इसी अग्नि के देखते हुए अंगारे में प्रवेश करो, और यदि तुम मनमानी कर्म से पतिव्रता हो तो ये अग्नि तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगी। मेरी मैया अग्नि में प्रज्वलित हो गई, ठीक, और मैं वो अग्नि शांत हो गई। मेरी माता का कोई बाल बांका नहीं हुआ। हमारे यानी पिता कि बड़े प्रसन्न हो गए। आपकी कुछ वरदान मांगो। आपकी माता निर्दोष थी, तो क्या दोषी थी? तो फिर कंठ क्यों काटा? वो तो पिता ने वचन लिया कि माता क्यों? का कंठ काटो। क्यों क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा। क्योंकि हमारी माता मेरे रहस्य को जानती। जिस पुत्र ने मुझे विधवा से पतिव्रता बना दिया, जब कार्तवीर अर्जुन के 4 पुत्रों ने तप करते हुए हमारे पिता का सिर काट दिया था, उस समय जब मेरी मैया ने कर्णक्रंदन किया तो मेरे द्वारा ही मेरे पिता को जीवन दान दिया गया। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता जानती थी मेरे पुत्र से कभी भी किसी को हानि हो ही नहीं सकती, उसका तो कल्याण ही होगा। तो फिर माता की हानि क्यों हो गई? ये तुम्हें लग रहा है? अरे लग क्यों रहा भाई? माता आपने परशुराम पितुआज्ञा राखी, मारी मार, मारी मारी मारा, बद किया, मारा, काटा। अरे फिर वही बात, हमने कहा मारा, शब्दों को हमारे पकड़ ना पाओगे कहीं से। हाँ, पकड़ तो। मारी मार, तो माता को मारना लाभ है कि हानि? ये देश काल स्थिति पर निर्भर है। अरे महाराज, देश काल स्थिति कोई भी हो तो क्या पुत्र माता को मारेगा? ये तो कोई सिद्धांत में आज तक नहीं मिला। पढ़ो प्रमाण क्या कि माता को नहीं मारना चाहिए। अरे भाई, माता मातृदेवो पितृदेवो वा। अरे पहले सुनो, यदि माता और पिता दोनों एक स्थान पर हो, उस समय पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो पिता की आज्ञा का पालन किया तो क्यों किया? नहीं करना चाहिए। 4 भाई और थे, उनमें इतनी उन्होंने, सामर्थ्य थी। हाँ थी, ये नहीं कह सकते हो कि नहीं थी। तो जो 4 भाई वही परशुराम है। माता का कंठ वो भी काट सकते थे, पर तुम्ही ने क्यों काटा? ऐसे कथा सुना के थोड़ी निकल जाओगे। तुम्ही क्यों काटा? आइए अब मैं बताता हूं क्यों काटा। आपने स्कंद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण एक मेरा ले लो। महाराज, एक बार महात्मा यमनग्नि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में बैठे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, महात्मा यमनग्नि समाधिस्थ हो गए। और जिस समय समाधि में महात्मा यमनग्नि गए तो महाराज इंद्र डर गया। इंद्र ने सोचा, ऐसा तो नहीं कि महात्मा यमनग्नि हमारा आसन पाने के लिए समाधिस्थ हो गए। डर गया, आपकी माताजी के पास आया, आपकी माताजी से विनती की कि हमारा सिंहासन प्राप्त करने के लिए आपके पतिदेव समाधि में लीन है, आप हमें बचाइए। आपकी माताजी ने पिताजी की समाधि भंग की। पिताजी क्रोध में आ गए। माताजी ने कहा कि आपने समाधि जो लगाई है और वो इनके आसन को पाने के लिए लगाई थी, इसलिए मैंने आपकी समाधि भंग कर दी। महात्मा यमदग्नि को क्रोध आ गया, बोले, रेणुका, हमने इसका सिंहासन प्राप्त करने के लिए समाधि नहीं लगाई, हमें अपने आंगन में, अपने गृह में ब्रह्म के अंश को प्राप्त करना था, वो भी पुत्र रूप में। इसलिए हमने समाधि लगाई थी और तुमने हमारी समाधि भंग कर दी। तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि ब्रह्म का अंश हमारे गृह में आएगा और उसी ब्रह्म के अंश के द्वारा एक दिन तुम्हारा सिर्फ छोदन किया जाएगा, तुम्हारे कंठ को काटा जाएगा। इसीलिए 4 भाइयों ने कंठ नहीं काटा,
लेकिन परशुराम जी ने माता का कंठ काट दिया। ये है। तो मैंने इसलिए पिताजी साधना कर रहे थे। ना तो किसी और जिस समय और ना तो जिस किसी समय घर ना देखो पहले रुको, जब सत्यवती के द्वारा जब ये चरु बनाया गया ठीक। और चरु में जब परिवर्तन किया गया तो उस समय कहा गया कि अगर हमारे वंश में पुत्र क्षत्रियत्व का तमोगुणी होगा तो महाराज बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो ऋषिक जी ने क्या किया कि उस चरु को पुत्र में नहीं पौत्र में परिवर्तित कर दिया। तो उस चरु के आधार पर ये परशुराम तमोगुणी रौद्र रूप में उपस्थित हुए। युगे चैको नभिंसे तेताखे भगवान हरि जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। इसलिए आए। दूसरा कारण दुष्ट छत्र विनाश आए। सहेत कर शत्रवे रेणुका गर्भ जाता है जमदग्नाए। शास्त्राबाहु अर्जुन के पद के लिए मैं इस असार संसार में उपस्थित हुआ। इन बातों को ये कारण रहा। इन बातों को मैं काट ही नहीं रहा हूं, क्योंकि एक महापुरुष के आने के कई कारण हो सकते हैं। और कारण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। पूरा धरा धाम ये सब पाप में लिप्त हो गया। अधर्म का ही बोलबाला था। सज्जन वृंद सताए जा रहे थे, इसलिए मुझे इस रौद्र रूप को धारण करना पड़ा। एक कारण नहीं है। देखो, एक बात के 10 प्रमाण देना ये उचित नहीं है। ये तो समय काट रहे हो। क्यों राम बाबू, ये बालक जो कह रहा ठीक है। एक बात के 10 प्रमाण क्यों दे रहे हो? समय थोड़ी काटना है। अरे जो बातें उनका निष्कर्ष करो, आगे बढ़ो। अगर समय नहीं काटना तो फिर धनुष किसने तोड़ा? अब रुक जाओ, धनुष तोड़ने वाले को तो ढूंढ ना पाओगे, हम बताएंगे कैसे मिलेगा। अब पहले आओ, जो बोया उसे काट लो। आप कई कारणों बस आए, ये बात बिल्कुल सही है, पर मुख्य बात यही है, अगर महात्मा यमदग्नि तपस्या न करते तो महाराज ब्रह्म का अंश किसी के गृह में बिना तपस्या के नहीं आता है। वासुदेव का अंश बिना तपस्या के नहीं आता है। राम बाबू जी, जब जब भगवान किसी की गृह में आए होंगे तब तब उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूर की होगी। अगर आपके पिताजी ने तपस्या न की, इसके मैं 10 प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन एक पर्याप्त है, क्योंकि समय के अनुसार एक बहुत है। जैसे एक वंश में भगवान के अंश को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्राप्त हुई। उन्होंने क्या किया? आप बैठे हैं, आइए, रस भी बरसता चले, है ना। बोले करही आहारो और साक फल कंदा और सुमरही ब्रह्म सच्चिदा नंदा। बरसो सहस 10 और त्याग्यु सो ठाड़ है रहे और एक पद विधि हरिहर तब देखिए पारा और मनु समीप आए बहुबारा। मांगभू बर मांगभू बर बहु भांति लुभाए पर परम धीर नहीं चलही। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वासुदेव के अंश को गृह में पाने की इच्छा होती है तो महाराज उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। आपके पिताजी ने तपस्या न की होती तो महाराज ब्रह्म का अंश गृह में ना था, और ना था तो महाराज फिर
माता का कंठ कौन काटता? माता को माने दंड- हम माता का कंठ काटने के लिए ही धराधाम पर आए कई कारण है। हैं? अमुक जन्म ये के बालक हेतु- का बरियाई देखो। अमुक जन्म अब के देखिए, हेतु अनेका परम विचित्र इतना हम किसके लिए आए? दुष्ट छत्र विनाशाई, अच्छा इसीलिए आए हो बस, विनाशाय चतुर्थी एक वचन। इसीलिए आए हो बस, और दूसरा कारण नहीं दुष्ट है। छत्र विनाशाय। अरे ऐसे बता दे वो मान लेंगे। अगर एक दूसरे कारण- कारण आए तो प्रमाण ठीक। पढ़ो। आइए जैसे महाराज। मैंने पढ़ा। शंकर जी से पूछा गया कि महापुरुष धराधाम में क्यों आते? तो शंकर जी की बात तो मानोगे? निसंदेह शंकर जी ने कहा कि एक कार्य के लिए कभी कोई व्यक्ति नहीं आता संसार में। और आइए एक कहानी में बात काट रहा हूं मैं। कैसे? बोले अमुख आवो तारो और हे तुझे ही होई तो इत मिथ्यम कही जा तो न सोई। ये बात, कोई महापुरुष केवल एक कार्य के लिए धरती में आता है ऐसा कहना उचित नहीं है। ये वाणी शंकर जी की है। हरि अवतार हे तुझे होई तो इद मिथ्यम कई जात न सोई। और आगे इसी का है परम विचित्र एक थे एका और अमुख जन्म के हेतु अनेका। तो महाराज एक व्यक्ति संसार में आता है, महापुरुष संसार में आता है, उसका एक ही कारण नहीं है संसार में आने का। नरसिंह जी ने अवतार लिया, केवल हिरण्यकश्यप का वध ही तो किया। पर बात इसके पहले यहीं रुको। बात की बात है। बात भटक गई, पर नहीं भटकी नहीं है, सीधी है बिल्कुल। भटक गई। तुमने कहा जब भी पार्थदेव का अंश आता है एक कारण नहीं अनेकानेक कारणों से युक्त होता है, संलिप्त रहता है। बिल्कुल। नरसिंह भगवान ने भी अवतार लिया, केवल हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके सिवा उन्होंने क्या किया जरा बोलो? क्या? और दूसरा कोई कार्य किया? ये देखो ऐसे मत्स्यावतार जब हुआ तो एक ही कार्य तो हुआ। अरे महाराज कच्छपा अवतार जब हुआ, हाँ। जब भगवान कछुआ बन गए तो केवल समुद्र मंथन तो हुआ, इसके अलावा कुछ हुआ तो बोलो? तो क्या ये कहा जाएगा कि ये लोग केवल एक कार्य के लिए आए? एक कार्य क्या ये कहा जाएगा? नहीं। अगर नहीं कहा जाए हमारे लिए तो प्रमाण है। क्या? दुष्ट छत्र विनाशाय हाँ, सहेत्र कर शत्रवे। हाँ। दुष्ट छत्री कार्तवीर अर्जुन के वध के लिए भार्गव परशुराम इस धराधाम पर उपस्थित हुए। युगे चैको न विंशे त्रेताक्षे भगवान हरि दूसरा- जब अग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। यानी कि आप शास्त्र भाव का वध करने के लिए आए थे बस, है ना? बस है ना? तो अन्य कार्य क्यों आपने किए? कौन कौन किए? आपने अन्य कार्य भी किए। जैसे कौन किए? हाँ, मैं बता। अन्य कार्य अगर करता तो अपनी इच्छा से करता, बिल्कुल। तो शास्त्र भाव लेकिन अपने गुरुजनों की श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का फिर पालन वही बात, करना। ना ना ना, उसमें भी तो कर्म लगा है, उसमें भी कर्म लगा है। अगर एक कार्य के लिए आए तो केवल शास्त्र भाव को मारना चाहिए, धराधाम में चला जाना चाहिए। तो क्या मैं मिथिला आता? और या तो समाधि में लिप्त हो जाना चाहिए, यहीं रुक लो। या क्या तो मैं समाधि मिथिला में लिप्त हो आता? जाना चाहिए। क्या मैं मिथिला आता? नहीं आता। क्यों आए? क्योंकि एक जब कार्य- गुरुदेव ने आज्ञा दी, क्योंकि- "हो रामा उत्तिष्ठ रे राम क्योंकि उठो।" क्योंकि क्यों? कला मेरे भक्त ने कहा, किसने कहा? भगवान शंकर ने आपसे। आपसे, क्या कहा? राम उठो। हमारे भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली। हाँ। क्या? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन का प्रमाण पत्र सहित सीता समर्पित होगी। और त्रिभुवन का प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है, और जब तक ये प्रमाण पत्र तुम्हारे पास रहेगा तब तक वो त्रिभुवन जयी कहलाने का अधिकारी नहीं बन पाएगा।
तो ये धनुष तो मैं भी आ गया तो ये धनुष टूटने के बाद शंकर जी ने कहा कि पहले कहा, बाद में जब धनुष टूट गया। टूट गया, पहले नहीं कहा। अच्छा, क्या कहा कि हमारे भक्त ने प्रण कर लिया है, प्रण कर लिया इसलिए उठो रहा। तो ये कहा कि हमारे भक्त ने। हाँ, हमारे भक्त ने कहा। तो महाराज फिर भक्त को दंड देने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। अरे भगवान शंकर ने कह दिया मेरा भक्त है, हम भी तो उसे कसौटी पर कसे। अब जब भगवान ने कह दिया तो कसौटी में काय कर रहे हो? अगर वो भगवान शंकर का भक्त प्रभु ने कहा, लेकिन जब मैंने पूछा, भगवान की बाणी, मैंने पूछा भगवान की बाणी, भगवान की बाणी नहीं दिया। भगवान की बाणी मिथ्या थोड़ी होगी कि गुरुवाणी पर विश्वास नहीं। तो क्या भक्त का धर्म नहीं कि अगर गुरु भक्त ये कह रहा है कि धनुष किसने तोड़ा, तो उत्तर देना चाहिए कि नहीं? भक्त चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे, लेकिन भक्त को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक के सिद्धांत में अगर किसी भक्त को दंडित किया गया हो तो कोई एक प्रमाण लाओ। देखो, अभी तक तो केवल मैंने कहा है, न राजा जनक को दंड दिया, न सीता को दंड दिया, न मिथिला के नर नारियों को दंड दिया, और जो राजा बैठे अभी किसी को दंड नहीं दिया। देख महीप सकल सकुचाने, ये सभी देख करके हमें दुपक गए, और अब मैं अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखा रहा हूं, और जब तक मैं अपने लक्ष्य पर उपस्थित नहीं होऊंगा तब तक ये कोई भी भक्त इस समाज में, कोई भी राजा हमारे क्रोध से अभी बचेगा नहीं। ये न सोच ले। तो हम तो ये मानते हैं कि ब्रह्मवाक्य जनार्दना, महाराज ब्राह्मण की वाणी मिथ्या नहीं होती है, और आपने कह दिया है राजा मारे जाएंगे, पृथ्वी उल्टी जाएगी। और अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो ये करोगे कि ना करोगे? मिलेगा नहीं। मान लो अगर न मिला, मिलेगा कैसे? तो फिर ये घोषणा कहेगी अच्छे रगर करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन पे। और मान लो न मिला, मिलेगा। अच्छा, ये विश्वास है कि मिलेगा। है अगर कुछ बल हमारी साधना में, तो धनुष तोड़ने वाले को पाकर ही रहूंगा। तो कैसे मिलेगा? फिर न जाने कब कहां कैसे मिलेगा। ऐसे मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? कैसे मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? अरे भाई, उसको पाने का कोई आपके पास मार्ग नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो जो कोई योद्धा होता तो कैसे मिल जाएगा वो? वीरेण वीरा पूजते, युद्ध में वीरों के द्वारा ही वीरों का सम्मान होता है। ठीक, चलो ये भी मान लिया जाए। तो यहाँ ये रणशाला है, मैंने उसे ललकार लगाई है। धनुष तोड़ने वाला भी वीर है, आप भी वीर हैं। देखो, वीर होगा, हमने उसे ललकार लगाई, अभी तक वो योद्धा मेरे सामने नहीं आया। तो अगर वीर किसको कह रहे हो? वीर का सम्मान वीर करता है, तो यहाँ कौन वीर है? तो इसीलिए तो मैंने ललकार लगाई। तुम सुनते क्या हो? फिर वही बात आपने कहा कि वीर वीर की पूजा करता है, निसंदेह। तो किसकी पूजा करता है? तो मैंने उसे ललकार लगाई। किसको? जिसने धनुष तोड़ा उसे आना चाहिए कि नहीं? धनुष तोड़ने वाले को ललकार लगाई। किसको लगाई? धनुष तोड़ने वाले को क्या ललकार लगाई है? तुम्हें नहीं पता? तो बिलगाऊ बिहाई समाज, उसे समाज से पृथक किया जाए। तो ये तो राजा जनक, आपने किससे कहा है? हमारे भैया से कहा ये कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। वो तुम्हारा भाई था। राम जी से ये बात कही है, तो राम तुम्हारा भाई है। अब विश्वामित्र जी ने क्या बताया था? बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे भाई, हम प्रणाम करने आए हैं, तो विश्वामित्र जी ने क्या बताया था? नहीं तो अब ये कहो हमारा भाई है, तो मैं क्या बताया? तुम बोलो। दीन आशीष देख भल जोटा। इधर देखो, हम देख रहे हैं। जोटा देखा, सुंदर जोड़ी देखी, और ये देख लो। अब विश्वामित्र जी ने क्या बताया है? ये देखो, जोड़ी दी, बढ़िया आशीर्वाद दिया, ताल ठोकने पर आमादा। ये आशीर्वाद का प्रभाव है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने क्या बताया? पहले ये बताओ कि राम तुम्हारा भाई है कि नहीं? अभी हम बताना पड़ेगा। नहीं, कहो हाँ। अच्छा, जो बातें पता है वो भी पूछ रहे हो, इतना समय का भोजन अच्छा नहीं होता है। अरे भाई, जो पता है उसे बड़े चतुर खिलाड़ी, उसे काहे पूछ रहे हो? मोरे सबई एक तुम, 12 ते निज हित पत जानी, ये समय लक्ष्मण राम चरण रति। और कह रहा हमारा भाई है। क्यों? तो नहीं है क्या? केवल राम है भाई है, भरत भी तो भाई है, शत्रुसूदन भी तो भाई है। कब कहा नहीं? तो क्या तुम अपने भाई के प्रति, भरत के प्रति इतने समर्पित हो जितने राम के हो?
बिल्कुल है। झूठा कहेंगे। भाई हमारे चारों भाई हैं, हम 4 भाई हैं। हमने कब कहा 4 भाई नहीं है? समर्पण सब तीनों के प्रति है। तो क्या ये विषय था? कहाँ का विषय है? कहाँ लिए घूम रहे हो? तो जैसा भाई करे हाँ, वैसा छोटा भाई आचरण ये तो करे। कोई आवश्यक नहीं है। यही धर्म है। कैसे धर्म है? महाजनो इन गता सपन था। अच्छा, जो बड़े- हमारे बड़े भैया अगर किसी महात्मा के सामने हाथ जोड़े तो छोटे भाई का भी धर्म है कि हमें भी उसी मार्ग का अनुमोदन करना चाहिए। अगर हमारा भैया सरल बोल रहा हमें भी सरल बोलना चाहिए। यानी कि जो- तुम्हारा भैया जब जब मेरे पास आया हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और ये बाचाल जब तब मेरे सामने आया तब ये नेत्र तरेरे किए। अच्छा, एक तो ये भिन्नता क्यों? अच्छा, एक पिता के मान लीजिए 4 बेटे हैं, तो क्या चारों के कर्म एक जैसे होंगे? भाई मान लीजिए देखो 4 पिता के हैं। बेटे हो तब तो कुछ कल्पना की जा सकती है, लेकिन जब तुम चारों भाई पिता के बेटे हो ही नहीं। अच्छा, तो क्या है फिर? हम ये भी बता दो। पिता के बेटे नहीं है तो क्या है? ये यज्ञ का प्रसाद है। अरे यज्ञ का प्रसाद है, लेकिन सांसारिकता में आधार क्या है ये बताओ हमें। आप भी हव्य के ही प्रसाद हो। हम हाँ, तो कोई माता पिता तो होगा संसार में आने के तो बाद। हमारे लिए यज्ञ किया गया। हाँ, महात्मा यमनग्नि ने किया तो संसार में आने। अरे भगवान भी संसार में आते हैं तो महाराज आधार माता पिता का लेते हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप जब आए तो वो किसके पुत्र थे? कुल माता पिता थे। किसके थे? बताएंगे किसके थे, लेकिन वो तो खंबे से प्रकट हुए थे। कौन कौन? हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप खम्भे से पैदा हुए। कहाँ से हुए? अरे महापुरुष, बोलो। खम्भे से भगवान पैदा हुए हैं। हिरण्यकश्यप नहीं पैदा हुआ खम्भे से। क्या बताया? अरे हिरण्यकश्यप के माता पिता है अब महाराज। देखना, मैंने कहा हिरण्यकश्यप के खंबे से कौन प्रकट हुआ? देखो देखो, बदल दिया। बदल नहीं दिया। बदल, बस यही है। शायद अभी के नहीं था वहाँ। के नहीं था। भाई लड़ाई तो शब्दों की है। तो नरसिंह जी के आपने कहा कि इधर देखो। अरे काहे देखे? एक नहीं चलने देंगे। इतने अच्छे थोड़ी बने होगे तो। नरसिंह जी के माता पिता कौन है? ये ठीक है, ये पढ़ो प्रमाण। ये ठीक है। हिरण्यकश्यप खंबे से नहीं पैदा हुआ। कच्छपा अवतार जब हुआ तो कच्छप के माता पिता कौन? किसने देखो चल रचा? हमें इसका प्रमाण पढ़ो पहले। महाराज, घुमाओ नहीं तुमने। नियमावली भी पढ़ा करो थोड़ा बहुत। नियमावली आओ, बता रहे आया, हैं। खुद नियमों का देखिए, खंडन करता है। जब कोई महापुरुष संसार में केवल एक कार्य के लिए आता है, जैसे ध्यान देना, जैसे नरसिंह भगवान को जिस समय भक्तों ने पुकार लगाई तो नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट होकर के आए। ठीक, सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं आए। और जब भगवान सांसारिक जीवन चरित्र करने के लिए आते हैं तो उन्हें माता पिता का आधार लेना पड़ता है। भगवान कच्छप सांसारिक जीवन जीने नहीं आए, मीन सांसारिक जीवन जीने नहीं आई। तो महाराज कम से कम नियमावली तो देख लिया करो। माने जितने अवतार जैसे हुए आप ये हो, सब सांसारिक जीवन जीने के लिए आए हैं। सब परशुराम सांसारिक जीवन हाँ। जीने के लिए तो परशुराम जी आए हैं। अगर साल सांसारिक शरीयत को ही इतना मैंने कठोर तप किया। हाँ, तो संसार से अलग हो गया। कहा हो गया अलग है? तो क्या संसार में? बोलो संसार है माँ, कहाँ हो यो कहाँ है? और आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर पुनः हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री अंकित कुमार जी द्विवेदी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुशल अभिनेता हैं और इसी ग्राम के हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। हृदय से साधुवाद। और देखिए, जब परमात्मा का अवतार होता है तो वो समाज के लिए, और जब प्रकट होते हैं तो किसी एक के लिए। वही हमारा कहने की नियमावली जो है अलग अलग होती है।
कहा बता मैं तुम्हें सब कुछ हूँ। ये तुम कह रहे हो राम बाबू? जो संसार में है वो सांसारिक है। कमल का तालाब देखा है कि नहीं? बोलो। नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि पहले जो संसार में है वो सांसारिक है। मैं गलत ना बोलो। देखो हम कहते हैं बहुत लोग संसार में है पर संसार से अलग है। माने हम संसार में हैं तो कल तुम सांसारिक हो। हाँ आप हो। पहले रुको, आप तुम्हें प्रकट से उदाहरण दे रहे अच्छा, हैं। लाओ जल्दी कमल का तालाब देखा, लाओ जल्दी। कमल के पत्ते देखे, हाँ। क्या उस पत्ते पर अच्छा, कमल का तालाब होता है कि तालाब के कमल होते हैं? कमल का तालाब। और बोलो तुम। वो अब बात पूरी करो अपनी। नहीं हमारी पूरी इधर चलेगी नहीं। बात पूरी है तुम। जब तक हम चाहेंगे तब तक तुम बोलोगे, और जब हम मन बना लेंगे कि अब तुम्हें बोलना नहीं है तो फिर नहीं है। अरे हमें ज्ञान न बताओ, हमको मिथिला में रहना है कई दिन, और जहां से संध्या हुई तो तुम्हारा पता न चलेगा तुम कहां गए। महात्मा कश्यप को आप वचन दिए हो कि महाराज सायंकाल के बाद मैं धरती का भोग नहीं करूंगा, तो हमको ज्ञान दे रहे हो। तो इस समय क्या है? सायंकाल में मैं आया हूँ। सायंकाल जब आएगा तो चले जाओगे? नहीं, मिथिला में परशुराम सायंकाल में आए ना, दोपहर में आए ना, मध्यकाल, मध्य दिवस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते। यो कहा है भक्तो अहम पराधीनो। तुम भक्तों के लिए हो, भक्तों के लिए, भक्तों के लिए हो ना? निसंदेह, तो ये सब भक्त तो बैठे निसंदेह है ना? राजा छोड़कर राजा छोड़ के सब भक्त हैं। सब भक्त हैं। तो भगवान भक्त के क्रोध से डरते तो है नहीं? हाँ ना, जल्दी बोलो। भगवान के क्रोध से भक्त डरते तो है नहीं? भयभीत तो होते नहीं है। देश काल स्थिति पर निर्भर। फिर देश काल स्थिति आ गई। अरे हर महाराज स्थान पर हर सिद्धांत भगवान नहीं हो सकता। भगवान के क्रोध से कभी भक्त डरता ही नहीं है। और ये फिर एक अर्धाली में उत्तर करता हूं, संभालो कैसे। बोले सुर मुनि नागो और नगर नरो नारी सोच ही सकल त्रास ओरो। जिस समय महात्मा जी ने कहा कि बेग दिखाओ मुंह नताजू उल्टो मई जा लगतू राजू, तुम्हारी धरती को मैं फेर दूंगा, तो महाराज ऐसा कोई नहीं था जो न डराओ। सब भक्त डरे, सब है बिलो के, सब है बिलो के लोग, सब सब है माने सब, और जान जान की भीरू तब हृदय न हर्ष भी साथ बोले श्री रघुबीर। रघुबीर बोले श्री रघु। तो महाराज आपके क्रोध से डरे हैं लोग, और आप कहते हो कि भगवान के भक्त से, भगवान के क्रोध से भक्त डरते नहीं है, तो फिर ये क्यों डरे? हमसे डरे हैं कि हमारे प्रभाव से? तुम्हारे क्रोध से डरे, प्रभाव से नहीं, क्रोध से। जिस समय नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, महाराज जितने देवता थे सभी भयाग्रस्त थे। अंत में महालक्ष्मी ने जब भक्त से कहा, हे पुत्र प्रहलाद, तुम ही अपने परम पिता को शांत कर सकते हो। यदि तुम्हारे द्वारा इनकी अनुनय विनय की जाए, हो सकता है इनका क्रोध शांत हो। यदि इनका क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय हो जाएगी। और जिस समय भक्त प्रहलाद ने कालजयी प्रार्थना की है भगवान के सामने, प्रभु हमें आपने जिस रूप में दर्शन दिया मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता, और जिस समय वह सत्ता उसी रूप में उपस्थित हुई, तभी तो कहा गया। तब परमात्मा स्वयं विवश होकर कहने लगे, भक्तो अहम पराधीनो,
ये संसार के भक्त कहते हैं हमें प्रभु मिलते नहीं है, और परमात्मा का चिंतन रहता है कि हमें कोई हृदय से पुकारता नहीं है, हमें निश्चल मन से, निश्चल भाव से, निर्विषया भाव से हमें कोई नहीं याद करता। तो जिस प्रकार से आप लोग भ्रमित है, कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढे बनमाए, जैसे कस्तूरी मणि के लिए ये हिरन तौले घूम रहे हैं कि ये सुगंध कहां से आ रही, उन्हें भान नहीं है। लेकिन महाराज जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोज की, जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा रही, लगन रही, निष्ठा रही, उसके प्रति आतुर रहे, तो एक न एक दिन वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे हैं। इसलिए राजकुमार मेरे मार्ग पर अवरोधता का। देखिए महाराज, भगवान के क्रोध से कभी भक्त डरते ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सो केवल भक्तन हित लागी। मैं संसार में आता हूं तो केवल भक्तों के लिए आता हूं। भगत भूमि भूसुर सुरभ और सुरहत लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु और सुनत मिटई जग जाल। गोदुज धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो भगवान के क्रोध से भक्त कभी डरते नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी नियमावली मेट सकते हैं,